विपुल, जिसको एडवेंचर और ट्रैकिंग करना काफ़ी पसंद है, जिसके चलते छुट्टियों में वह अपने दोस्तों के साथ एक दूर दराज के जंगल में ट्रैकिंग करने निकल पड़ता है। जंगल का रास्ता एक गांव के बीच से होकर गुजरता था। जब वह उस गांव से होते हुए जा रहा था तो गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस जंगल में कभी अकेले मत जाना, वहां की खामोशी जानलेवा है। पर विपुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या खामोशी से डरना भी कोई बात है? लेकिन विपुल के दोस्तों ने गांव वालों की बातों से डरकर वहीं से वापस लौटना सही समझा। लेकिन विपुल वापस नहीं गया और वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अचानक सब कुछ बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, सब कुछ बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। विपुल को लगा कि कहीं उसके कान तो खराब नहीं हो गए हैं। अचानक पीछे से किसी की धीमी धीमी सांसों की आवाज आई, पर जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही विपुल की नजरें पेड़ों के बीच किसी परछाई को पकड़ने लगीं। वह हर बार जब देखने की कोशिश करता, परछाई गायब हो जाती। जंगल की ठंडी हवा में अचानक से उसके कानों में कानाफूसी होने लगी, जैसे कोई उसकी सबसे छुपी हुई बात बता रहा हो। आवाजें धीरे धीरे बढ़ती गईं और डर बढ़ने लगा। विपुल ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता ऐसा भटक गया जैसे जंगल खुद उसे पकड़ लेना चाहता हो। हर मोड़ पर अजीब से निशान मिले, खून के लाल निशान, जैसे किसी की जान चली गई हो। रात होने लगी और विपुल को लगा कि कोई पेड़ पर टकटकी लगाए उसे देख रहा है। उसने देखा, पेड़ों के बीच चमकीली लाल आंखें उसे घूर रही थीं। रात के अंधेरे में अचानक पेड़ हिलने लगे, हवा में चीखों की आवाज गूंजने लगी। विपुल ने एक पुरानी झोपड़ी देखी, पर जब अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ खून से सने हाथ के निशान और पुरानी राख बिखरी हुई थी। उस झोपड़ी की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक लड़की जिसकी आंखें जली हुई थीं। अचानक उसके चेहरे से एक काली परछाई बाहर निकली और विपुल की तरफ बढ़ने लगी। विपुल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जंगल में दौड़ लगाई। हर कदम पर उसके पीछे अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। जंगल की गहराई में एक पुराना कुआं मिला। विपुल ने देखा कि कुएं के अंदर से अजीब रोशनी आ रही थी। डरते डरते उसने उस रोशनी की ओर देखा तो वहां खुद को प्रतिबिंबित होते पाया, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ, डरावना और आधा गायब था। उसे अंदर एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, आओ, यहां छुपा है सच। पर जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, अचानक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और कुएं से एक सियार जैसा प्राणी चीखते हुए बाहर कूद पड़ा। विपुल पीछे हट गया और वह प्राणी घने जंगल की ओर भाग गया। तभी उसकी नजर कुएं के बाहर एक कोने में एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह चमकती चीज एक पुरानी फटी हुई नोटबुक थी। विपुल ने नोटबुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें जंगल में खोए हुए लोगों की कहानी थी। हर एक की मौत के पीछे वही परछाइयां थीं जो अब उसकी पीठ पीछे खड़ी थीं। नोटबुक में लिखा था, यह जंगल केवल भूख और प्यास का नहीं, आत्माओं का भी घर है। जो यहां आता है उसकी आत्मा को अपनी खामोशी में कैद कर लेता है। विपुल ने नोटबुक पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि अब परछाइयां उसके और भी करीब आ गई हैं। उन्होंने उसे घेर लिया था। उसकी सांस तेज हो गई और धड़कनें जोर से बजने लगी। उसने दौड़ लगाई, पर हर कदम पर परछाइयां तेज होती गईं। उनके साए पेड़ों पर फैलने लगे, जैसे जिंदा हो रहे हों। अचानक पेड़ों की शाखाएं आवाज करने लगीं, तुम हमारे बीच हो, अब भागना बेकार है। विपुल का मन कांप उठा। वह जानता था कि अगर वह अब रुका तो वो भी जंगल का अगला शिकार बन जाएगा। तभी उसने नोटबुक से एक पन्ना निकाला जिसमें लिखा था, केवल सच्चाई की पूजा से ही इस जंगल की शक्ति कम हो सकती है। विपुल ने जंगल के बीच एक छोटी सी खुली जगह में जाकर नोटबुक में दिए गए मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पर जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, जंगल की हवा और तेज होती गई। परछाइयों की आवाजें चीखों में बदल गईं। अचानक आसमान काला हो गया और बिजली चमकने लगी। जंगल की खामोशी एक भयंकर गरज में बदल गई।
विपुल ने महसूस किया कि अब या तो वह इस रहस्य को तोड़ेगा या फिर जंगल उसकी आत्मा को सदा के लिए निगल जाएगा। विपुल जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ रहा था, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। जंगल की हवाओं ने उसका गला घेर लिया, जैसे वे नहीं चाहती थी कि वह आखिरी शब्द बोले। पेड़ अब इंसानी शक्ल में बदलने लगे, उनके तनों से हाथ निकलने लगे, आंखें उग आईं। तभी एक पेड़ फुसफुसाया, तू नहीं बच सकता, तूने हमें जगाया है। मंत्र अधूरा छूट गया, जमीन फटने लगी, नीचे से धुआं और सड़ चुके मांस की बदबू आने लगी थी। अंधेरे से एक के बाद एक सड़ चुकी आत्माएं बाहर आने लगी। कुछ के चेहरे झुलसे हुए, कुछ की आंखें टपक रहीं। उन्होंने घेरा बना लिया। उनमें से एक औरत आगे आई, उसकी गर्दन आधी मुड़ी हुई थी, आंखें पूरी सफेद। वह बड़बड़ाई, तू वही है जो पिछले जन्म में भागा था। अब नहीं। विपुल कांप उठा। पिछला जन्म? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? औरत चीखी, इस जंगल की खामोशी तेरी बनाई हुई है। तूने हमें कभी दफनाया नहीं, तूने हमें छोड़ दिया मरने के लिए। नोटबुक का एक पन्ना जो आधा जला हुआ था, उसमें कुछ अलग लिखावट लिखी हुई थी। विपुल ने उसे जब पढ़ा तो वो हैरान रह गया। दरअसल उसमें लिखा था कि 1992 में एक पुजारी ने अपने ही गांव वालों को तांत्रिक प्रयोग के लिए जंगल में बंद कर दिया। वे सब मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं और वह पुजारी अब पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। विपुल ने फटी फटी आंखों से अपनी हथेलियों को देखा। उन पर वही निशान थे जो नोटबुक में पुजारी के हाथों पर बने हुए थे। वह वही पुजारी था, लेकिन वह इस जीवन में सब भूल चुका था। लेकिन वह आत्माएं कुछ नहीं भूली थीं। तभी पेड़ों से रस्सियां निकलने लगीं और उन्होंने विपुल के शरीर को जकड़ लिया। वह कह रही थीं कि तेरी सजा मौत नहीं बल्कि कैद है, इसी जंगल में हमेशा के लिए। और धीरे धीरे जमीन फटने लगी। विपुल को जमीन ने निगल लिया। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं और वो खामोशी फिर से पूरे जंगल में फैल गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन तभी दूर किसी और ट्रैवलर के जूतों की आवाज सुनाई दी। साल 2023 एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रिया मिश्रा अपने क्रू के साथ इस जंगल में दाखिल होती है। उसे इस जंगल की कहानियां बचपन से डराती रही थी, पर अब वह सबूत चाहती थी। कैमरे, ड्रोन और वॉइस रिकॉर्डर्स के साथ वह जंगल की सीमा पर पहुंचती है। जंगल का गाइड चेतावनी देता है, मैडम, सूरज ढलने से पहले जंगल से बाहर निकल आना, वरना आप कभी नहीं लौटेंगी। रिया मुस्कुराती और कहती है, हम डर को फिल्माना चाहते हैं, भागना नहीं। उसे नहीं पता, इस बार डर कैमरे में नहीं कैद होगा, बल्कि वो खुद डर में कैद हो जाएगी। पहले कुछ घंटे सामान्य बीते, जानवरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और बहुत गहरी खामोशी। पर जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ड्रोन कैमरे में कुछ अजीब दिखने लगा। एक लंबा काला साया जो जमीन पर नहीं था, वह केवल हवा में तैरता दिखता था। रिया ने वीडियो झूम किया। साया उलटा चल रहा था, उसकी आंखें सफेद और मुंह सीलन भरा काला था। कैमरामैन ने घबराकर कैमरा बंद करना चाहा, तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुम्हारा कैमरा अब तुम्हारी आत्मा रिकॉर्ड करेगा। एक एक कर रिया की टीम के लोग गायब होने लगे। एक क्रू पेड़ के पास गया और अगले ही पल उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसकी आवाज सुन सारे लोग जब उसकी तरफ दौड़े तो उन्होंने वहां देखा कि वहां सिर्फ कैमरा गिरा हुआ था, उसका क्रू गायब हो चुका था। रिया ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, उसके पीछे कुछ चल रहा था, लेकिन जब वह मुड़ी वहां कुछ भी नहीं था। अब रिया अकेली बची थी, क्योंकि सारे क्रू मेंबर्स धीरे धीरे करके रहस्यमयी तरह से गायब हो गए थे। रिया के पास सिर्फ नोटबुक की एक कॉपी थी जो उसने गांव के एक बूढ़े आदमी से ली थी। उसने एक पन्ना पलटा और उसने देखा कि वहीं एक फोटो चिपकी थी, विपुल की फोटो, जिसे वह पहचानती नहीं थी। पर फोटो में विपुल की आंखें कैमरे की ओर नहीं, बल्कि रिया की आंखों में सीधा देख रही थी। रिया धीरे धीरे समझ रही थी, वह इस जंगल में आई नहीं थी, उसे बुलाया गया था। चलते चलते रिया एक पहाड़ी पर पहुंची, जहां पेड़ों की शाखाएं इंसानी हाथों जैसी थीं। वहां एक वृक्ष के नीचे उसे मिट्टी में कुछ दबा मिला।
रिया ने अपने हाथों से ही खुदाई शुरू की। रिया ने देखा कि उसमें से एक पुराना कपाल निकला। उसने उसे बाहर निकाला, लेकिन अचानक उस कपाल की आंखें खुल गईं। एक आवाज गूंजी, मैं जंगल की मां हूं जो सत्य को नहीं मानते, उन्हें मैं पी लेती हूं। पेड़ कांपने लगे, जमीन फटने लगी और रिया की आंखों में अंधेरा छा गया। रिया की आंखें खुली तो वह खुद को एक अजले कुएं के अंदर पाई। दीवारों पर सड़ी हुई हड्डियां चिपकी थीं और कुएं की मिट्टी से लगातार कोई फुसफुसाता हुआ कह रहा था, तू भी अब हमारी तरह बन चुकी है। उसके शरीर पर खून से लिखे निशान उभर आए थे, वही मंत्र जो विपुल ने अधूरा पढ़ा था। रिया चीखी, मैं यहां क्यों हूं? मुझे क्या चाहिए? जवाब आया, तुझ नहीं, तेरे माध्यम से हमें बाहर आना है। रिया को कुएं से बाहर निकालने कोई नहीं आया, पर अचानक कुएं की जमीन नीचे से हिलने लगी और वह एक गुप्त तहखाने में गिर पड़ी। वहां पत्थर पर उकेरा गया था। जिसने आत्मा को जगाया वही उसे बंद कर सकता है। और सामने एक दरवाजा था, लोहे का, जंग खाया। उस पर 4 चेहरों की छाप थी, जिनमें से 3 रिया के टीम मेंबर्स के थे और चौथा चेहरा उसका खुद का। रिया समझ गई, अगर वो चौथा चेहरा उस दरवाजे पर छप गया तो उसका अंत तय है। एक कोने से काला धुआं उठा और उसमें से विपुल की आत्मा प्रकट हुई। झुलसा चेहरा, खाली आंखें, कांपती आवाज। रिया, मत खोलना दरवाजा, वो तुझ में समा जाएंगे और तू वही बन जाएगी जो मैं बन चुका हूं। रिया बोली, तो क्या मैं यहीं मर जाऊं? ये जंगल कब तक खून पीता रहेगा? विपुल की आत्मा कांप गई। मर जाना आसान है, पर इस जंगल से जिंदा निकलने के लिए तुम्हें खुद मौत से डराना पड़ेगा। रिया ने अपने कपड़े में बंधे लोहे के टुकड़े से एक मंत्र चाकू बनाया। दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने वो मंत्र दोहराने शुरू किए जो उस किताब में अधूरे रह गए थे। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, दरवाजा चिल्लाया, जंगल कांपा और सैकड़ों आत्माएं बाहर निकलने लगी। रिया ने अपनी हथेली चीरकर खून से अपना चेहरा उस दरवाजे पर रगड़ दिया। दरवाजा गूंजा, अब तू खुद दरवाजा है, तुझ में ही हम सब बंद हैं। रिया जमीन पर गिर गई, बेहोश। अब रिया कहां है कोई नहीं जानता।